दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कुल देवी को प्रसन्न करने के उपाय। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी कुल देवी कौन है, क्योंकि बहुत से हमारे भाइयों को कुल देवी का नहीं पता। कुल देवी का पता आप अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से लगा सकते हो, जैसा कि अपने दादा परदादा से पता कर सकते हो। कुल देवी हमारे घर के रक्षक होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो कुल देवी जो होती है ना, वो हमारे घर की रक्षा करती है, वो रक्षक होती है हमारे घर की। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है, सबसे पहले इनकी पूजा आराधना की जाती है। जैसे कि हमारे घर में कोई भी जैसे बच्चा हो जाता है, जैसे विवाह या अन्य कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, उसमें कुल देवी के स्थान पर जाकर पूजा आराधना की जाती है। सबके कुल की अलग अलग कुल देवी होती है। कुल देवी यदि दोस्तों रुष्ट हो जाए या नाराज हो जाए तो आपके घर में अशांति सी फैल जाती है। घर में अचानक से दुर्घटना होना प्रारंभ हो जाती है। बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अच्छी नौकरी ना मिलना, अचानक से चलते काम रुक जाना, जिस प्रकार गृह क्लेश बना रहना। दोस्तों, जो घर का मुखिया होता है उसकी तबीयत हमेशा खराब रहना, कुछ दिन ठीक हो जाना फिर खराब हो जाना, ऐसी स्थिति बनी रहती है। वंश वृद्धि में रुकावट आना, माता पिता की बच्चों के साथ ना बनना, यह भी कुल देवी रुष्ट होने की एक निशानी है। इसलिए दोस्तों, अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी कुल देवी कौन है। उसके बाद आपके पूर्वज ने उनको किस प्रकार का भोग प्रसाद अर्पण किया है, क्योंकि जब जो आपके पूर्वज थे, जो आपके बड़े थे, वो कैसा उनको भोग प्रसाद अर्पण करते थे, वो आपको पता होना ज़रूरी है। मांगलिक कार्य में कौन सी भेंट उनको अर्पण करते थे, जैसे कि सबका अलग अलग होता है। कोई किसी वजह से विवाह शादी में कोई अपनी किसी कोई बच्चे की जात, जैसे बच्चा हो गया तो उसकी जात दे के आते हैं, या विवाह शादी है तो उसमें कुछ सबका अलग अलग विधान होता है, अलग कार्यक्रम करते हैं। यदि आपके पूर्वज आपकी कुलदेवी को तामसिक भोग देते थे तो आप तामसिक भोग नहीं दे सकते, तो आप उन्हें सात्विक भोग देकर भी प्रसन्न कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत से भाई ये तक नहीं जानते हमारी कुलदेवी कौन है। वो कुलदेवी का पता होने के बावजूद भी वो पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, अपनी कुलदेवी को मानते ही नहीं, उनकी पूजा आराधना करते नहीं, कई कई सालों तक नहीं करते। इसलिए कुलदेवी उनसे रुष्ट हो जाती है, उनसे नाराज हो जाती है। कुलदेवी को बनाने के लिए बस शर्तें आपको अपनी कुलदेवी का सही से पता होना चाहिए। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं यह सिद्ध उपाय। दोस्तों, उपाय बताने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गौरी शंकर दरबार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करना है। अगर या तो आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू ना कर सको तो जैसे आपकी कुलदेवी का कोई दिन है, जैसे आपकी कुलदेवी माता काली है तो शनिवार से आप शुरू कर सकते हो, या आपकी कुलदेवी माता शेरा वाली है तो गोरा पार्वती है तो आप जैसे मंगलवार का दिन होता है तो मंगलवार से शुरू कर सकते हो। तो जिस प्रकार आपकी कुलदेवी है और जो उनका दिन है उस दिन से भी आप उनकी शुरुआत कर सकते हो। तो वैसे दोस्तों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आप शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या सामग्री की आवश्यकता रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपको एक लाल रंग का आसन लेना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें कुछ थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, कुछ फूल लेने हैं आपको, थोड़े से फूल ले लेने हैं, 11 रुपये की आपको अरदास के तौर पर ले लेने हैं।
और अपनी कुल देवी की फ़ोटो, एक गाय का कंडा और एक मिट्टी का जो कटोरा होता है, जो मिट्टी का बना होता है, एक वो कटोरा बोलते हैं उसको, वो ले लेना। आप कहीं भी कुम्हार कुम्हार के दुकान से कहीं मिल जाएगा आपको, कहीं से भी। 2 लौंग 2 पतासे, 2 लौंग 2 पतासे ना ले सको तो आप 2 लड्डू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये सभी सामग्री की आपको आवश्यकता होती है। यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त होने के बाद करना है। सबसे पहले अपनी कुलदेवी की फ़ोटो अपने सामने रखें, जल का लोटा रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाया हुआ जो लोटा है वो आप रखें। उनके सामने आसन पर बैठ कर हाथ में अपने जो आपका राइट हैंड है उसमें जल लेना है, और जल लेके आपने अपना नाम बोलना है, पिताजी का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और जहाँ आप रहते हो वो स्थान का नाम बोलना है आपने। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आपने बोलनी है, और माता से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी कुलदेवी है, जैसे माता काली है, हे माँ काली, मातेश्वरी माँ, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, और मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, या मेरे बड़ों से जो गलतियाँ हुई है, जैसे आपके पिता भी नहीं करते थे, जैसे मान लीजिए, तो उनके लिए भी आप क्षमा याचना आपने करनी है कि अभी हमसे जो भी गलतियाँ हुई है हमें क्षमा करें, और हमारी गलतियों को क्षमा करे, माफ़ करे, और मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, यह भोग प्रसाद आप अर्पण करें, स्वीकार करें, और मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। और जो भी आपकी समस्या, जो भी आपको समस्या का सामना करना पड़ा, वो भी आप उसमें बोल सकते हो। और फिर जल को आपने आराम से ज़मीन पे छोड़ देना है, ठीक है। यह काम करने के बाद आपको 11 रुपये की, जो आपने 11 रुपये जो लिए थे अरदास वाले, वो माता के सामने रख देने हैं, ठीक है। आपको जो गाय का कंडा आपने लिया है उसको कपूर के सहायता से आपको जला लेना है। जैसे वो कंडा अच्छी तरह जलने लग जाए तो आपको जैसे आपने 2 लौंग या 2 पतासे लिए या 2 लड्डू लिए हैं, तो उसमें से अपनी जो कुलदेवी है उसका आह्वान करते हुए उसमें आपको भोग अर्पण कर देना है अग्नि में। भोग अर्पण करने के बाद आपको जो लोटा आपके पास रखा हुआ था उसमें जल के थोड़े से छींटे दे देने हैं। जिस प्रकार दोस्तों हम किसी को खाना खिलाते हैं और फिर खाना खिला के उसको पानी पिलाते हैं, तो उसी प्रकार आपको यह क्रिया करनी है दोस्तों। जैसे कि आप अष्टमी को नहीं कर सकते यह उपाय, मान लीजिए जैसे आपकी कुलदेवी का कोई दिन है, उस दिन भी नहीं कर रहे हो आप ये, तो आप किसी भी शुभ दिन, कोई भी शुभ दिन हो उसको कर सकते हो आप। जैसे आपने मंगलवार को किया है, आपकी कुलदेवी का दिन मंगलवार का है, तो हर मंगलवार को आपको ऐसा ही क्रिया करनी है। या जैसे माता काली है, माता काली का शनिवार का दिन है, आपने शनिवार को भोग अर्पण किया है, तो आपको हर शनिवार को ऐसा करना है दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे दोस्तों। यह सफल और सिद्ध चमत्कारी उपाय है, इसको अवश्य करें। आपके जीवन में चल रही समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा। आपकी कुलदेवी आपके पास दौड़ी दौड़ी आएगी, आपको आशीर्वाद अपना बरसाएगी। तो चलते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।